झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जेटेट परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कहीं न कहीं टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित कोई भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण सवाल क्या है। देखिए, प्रश्न है कि 7/4 का मान प्रतिशत में क्या होगा। देखिए, किसी भी दशमलव संख्या को या भिन्न संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से फाइनली गुना किया जाता है। याद रखिएगा, 100 से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। प्रतिशत में लाना है किसी भी भिन्न संख्या को या दशमलव को, तो उसमें क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 7/4 है, इसको प्रतिशत में लाना है, इसका मतलब कि 100 से गुना करना है। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, और यहाँ 7 गुने 25 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 175। ठीक है, 175% आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे इसी तरह से। ये सवाल आपका देखिए पूछा गया प्रश्न है 2014 टेट में। ठीक है, और प्रश्न है कि 0.4 को प्रतिशत में बदलने पर आएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है, इसका मतलब कि 100 से गुना करना है। पॉइंट उड़ा के इसके बदले एक अंक है, 1 0, इसको काट देंगे। 10 दहा के 100, यहाँ बच गया 4 गुना 10, तो फाइनली जो आंसर होगा 10 चौके 40 हो जाएगा प्रतिशत में करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन संख्या आपका डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। ये रहा प्रश्न नेक्स्ट, और ये प्रश्न भी आपका यूपी टेट 2016 में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए इन प्रश्नों का हल देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, प्रश्न है 1200 का 50% का मान क्या होगा। दोस्तों, इसका हल हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, 1200 है, 1200 का मतलब गुना 50%, 50% हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। किसी भी प्रतिशत संख्या को अगर प्रतिशत से हटाना है तो उसमें 100 से भाग करना होता है। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, मतलब 100 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काट दीजिएगा 100 से, ये 12 बार में 1200 चला जाएगा। यहाँ पर 12 गुने 50 आपका आ गया, इसको जब गुना करेंगे 12 पचे 60 1 0, यानी कि 600 आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। बहुत शानदार प्रश्न, ललीपॉप प्रश्न, चॉकलेटी प्रश्न। ये रहा स्क्रीन पे। हरियाणा टेट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, और इस बार भी जेटेट 2026 पे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे हम लोग। देखिए, कौन सी राशि 25% 500 के बराबर होगा। दोस्तों, ये प्रश्न ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि एक राशि है, राशि पता नहीं है, मान लीजिए वो क्या राशि है, एक्स है। अब इसी एक्स का 25% मतलब 25% का वैल्यू जो दिया है वो 500 के बराबर दिया है, यानी कि बराबर में आपको 500 रख लेना है। ठीक है, फाइनली इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां पर x का मीन्स गुना 25% हटाएंगे मेरे दोस्त, और बटा में 100 लगाएंगे। ठीक है, बराबर में इधर 500 है तो 500 रख दीजिए। कोई दिक्कत? एनी हाउ नहीं दिक्कत। इसको काट दीजिएगा, 25 दूना 50, एक 0 है तो 0, x इज इक्वल टू इधर हो गया 20, और 100 इधर देखिए भागा में है, बराबर को उस पर चला जाएगा गुना में। अब इसको गुना कर दीजिएगा 20 गुने 100, तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू आ गया है 2000, जबकि x हमने मान रखा था कि वह राशि है। ठीक है, तो वह राशि क्या है आपका? 2000 है। x का वैल्यू 2000, यानी कि वह राशि 2000। फाइनली आंसर ऑप्शन बी के साथ आपका जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न रहा, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, और ये प्रश्न 2015 में टेट एग्जाम में पूछे गए हैं।
देखिए करा कि किस राशि का 12%, राशि पता नहीं है, मान लीजिए एक्स है, राशि एक्स है और एक्स का 12% 300 है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कितना है? 360 है, 300 नहीं 360 है। अब फाइनली आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का मीन्स गुना 12%, 12/100, परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100 रखेंगे, बराबर में 360 है तो 360, 12 तिहाई 36, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, और बराबर इधर हो गया 30, और इधर 100 है, भागा में इधर चला जाएगा गुना में। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये 3000 फाइनली आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3000 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रश्न समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, बिहार टेट 2011 में पूछे गए प्रश्न है। तो सवाल कहता है कि 50% का मान भिन्न में क्या होगा। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज हटाना है, बटा में 100 लगाना है। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिएगा, 50 दूना 100, फाइनली जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ऑप्शन संख्या ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सॉरी, ये प्रश्न देखिए हरियाणा टेट 2012 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, सवाल है कि 15% का मान दशमलव में क्या होगा। दोस्तों 15% है, इसका दशमलव बोला जा रहा है, इसको में 100 से भाग मारेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। किसी भी प्रतिशत में दिया जाए कोई भी संख्या, उसे भिन्न में बदलना हो, चाहे दशमलव भिन्न में बदलना हो या भिन्न में बदलना हो, सरल भिन्न में बदलना हो, तो उसमें 100 से भाग करते हैं। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे। अब इसमें भाग करेंगे तो फाइनली जो आंसर होगा, देखिए एक पर 2 जीरो है, इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा 0.15, जो कि ऑप्शन संख्या आपका बी में यहां पर दिया गया है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, ये रहा 8 नंबर। सवाल है आपका एमपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि एम का, देखिए एम कोई राशि है, मान लीजिए एम का 50% मतलब 50/100, और इसका बराबर दिया है 1000। मेरे दोस्त इस सवाल का हल चुटकियों में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? 50 से अगर काट दिया जाए तो ये 20 बार में चला जाएगा, और एम का जो वैल्यू आएगा ये 20 गुने 100 के बराबर है। ये 100 इधर भागा में बराबर के उस पर चला जाएगा 20 के गुना में। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा मेरी बातें। इसको गुना कीजिएगा, ये 2000 आ जाएगा। ठीक है, 2000 फाइनली आंसर ऑप्शन सी के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट सवाल हमारा ये रहा स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न, लॉलीपॉप प्रश्न है, और ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राजस्थान टेट 2016 में पूछे गए सवाल है, और ये सवाल कहता है कि राम के पास 2500 रुपया था और उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, तो उसने कितने रुपया खर्च कर दिया। मेरे दोस्त सवाल है कि राम के पास 2500 रुपया था, प्यार से समझा रहे हैं, बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो धन कितने है उसके पास? 2500 रुपया है, जबकि 2500 का 40% खर्च कर देता है मेरे भाई, तो इस 40% का वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि वह कितना रुपया खर्च किया। ठीक है, चलिए जब इसको निकालिएगा तो ये 2500 है, का मीन्स गुना 40% का मतलब 40/100 रहा, और इसको जब काट दीजिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पर बच गया 25 गुने 40, और जब इसको गुना कीजिएगा तो 25 चौके 100, एक जीरो, यानी कि फाइनली जो आंसर आएगा वो 1000 आएगा। खर्च कितना किया था? 1000 किया था, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन एक में आपका फाइनली 1000 आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं नेक्स्ट, और ये सवाल आपका स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है और इसका हल कैसे हम लोग निकालेंगे। ये प्रश्न भी हरियाणा टेट 2015 में
पूछा गया है। और ये सवाल कहता है कि एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी कुल 50 हैं, ठीक है। समझिएगा, 50 में से लड़की की संख्या कितना है? ये तो आपका स्टूडेंट हो गए, ठीक है। 50 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 40 लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स की संख्या कितना है मेरे दोस्त? गर्ल्स की संख्या 40 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कों का प्रतिशत, मतलब बॉयज की संख्या अगर निकाले हम, तो यहाँ 50 विद्यार्थी हैं जिसमें से 40 लड़कियां हैं, तो फाइनली 10 जो आएगा वो बॉयज की संख्या आ जाएगा। भली भांति इतना समझ गए आप। अब आपको करना क्या है? बॉयज का प्रतिशत निकालना है मेरे दोस्त। तो बॉयज का प्रतिशत निकालिएगा। बॉयज की संख्या 10 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करना है, ठीक है। जितना बॉयज है उसको ऊपर रखेंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या को नीचे रखेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काट दीजिएगा, 100 50 दूना 100, 10 दूना 20% आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तो ये था सवाल आपका। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है और इसका हल कैसे निकालेंगे। चलिए, ये है सवाल आपका। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ललीपॉप प्रश्न है, और इसका हल मैं उम्मीद करता हूं कि आप निकाल लेंगे। ये राजस्थान टेट 2013 में पूछे गए सवाल है। देखिए, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, ठीक है। 80 में से 60 अंक लाती है, तो प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर आपको करना क्या है? कुल 80 नंबर का पेपर था, ठीक है, जिसमें से मोनी 60 अंक लाती है, तो प्राप्तांक जो है 60 अंक है, इसका प्रतिशत में लाना है, मतलब 100 से गुना करना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। अब इसको देखिए क्या करेंगे हम। यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं, 4 दूना 8 काट सकते हैं, 3 दूना 6 काट सकते हैं। ये 25 चौका 100 आपका चला जाएगा, और 25 या 75% हम बोल सकते हैं फाइनली आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ये था सवाल आपका, बेहतरीन सवाल। और आप लोगों को अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपको पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और जो भी प्रश्न है, इसका नोट्स आपको चाहिए तो मैं नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। मात्र 500 रुपया आपको पे करना है। देखिए, 500 रुपया में आपको क्या क्या चीजें दिया जाएगा? PYQ दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद आपको दिया जाएगा नोट्स PDF, ठीक है, नोट्स PDF। और नोट्स PDF में सारा कुछ आपका टॉपिक वाइज JCERT NCERT बुक से तैयार किया गया है, ठीक है। और इसमें आपको 10% तक छूट भी दिया जाएगा साथ साथ। तो इसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, 82 10 34 80 51, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है ये। सेकेंड नंबर है 96 93 110 155। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप बाय व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।